हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। आज हम आप सबके लिए लेके आए ऐसा नॉलेज कि हम दवाइयों को उनके क्लास के हिसाब से कैसे पहचान सकते हैं। हमारे टिल देन आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब दिख रहे आएंगे सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आपको देखने मिल जाता है जो बीपी को कम करती है। ठीक है, इसका एंटी हाइपरटेंसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरटेंशन। ये दवाइयाँ क्या करेंगे? आपके बीपी को कम कर देंगे। ये दवाइयाँ आपके हाइपरटेंशन को कम करेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में कौन से कम करने के लिए दवाइयाँ कौन सी आती हैं? बहुत ही डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, डायूरेटिक जो यूरिन बढ़ा देंगे। ठीक है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। बीटा ब्लॉकर्स, वो बीटा ब्लॉकर्स को कंट्रोल करके आपके बीपी को कंट्रोल करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आपको आ जाते हैं एटेनॉल, प्रोपेनॉल, अम्लोडिपिन। ठीक है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आते हैं जो कि ये दवाइयाँ अधिक रक्त दाब पर काम करती हैं। ठीक है, इसमें आपको देख सकते हैं, आपको डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये आपके बीपी को कम कर देंगे। नेक्स्ट, एंटी पार्किंसंस मेडिसिन। एंटी पार्किंसंस मेडिसिन में क्या होता है? एंटी पार्किंसंस में, पार्किंसंस एक सीएनएस का डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्रेन का। इसमें क्या होता है? ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है बॉडी के मूवमेंट्स को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या लिखा है? इज अ सीएनएस डिसऑर्डर इन विच मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट को अफेक्ट कर देगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लेवल ऑफ डोपामिन इज डिक्रीज्ड एंड नर्व सेल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डोपामिन, ये डोपामिन गिर जाएगा। डोपामिन का लेवल गिरने के बाद, नर्व सेल डिस्ट्रॉय होने के बाद, ब्रेन का कंट्रोल आपके मूवमेंट्स पे नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? अगर डोपामिन कम हो गया है तो सप्लीमेंट देंगे। सिंपल, लीवाडोपा, कार्बिडोपा। ठीक है, तो इसमें इस बीमारी में इसलिए देखिए, यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। इसमें आपकी शरीर का संतुलन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और इस बीमारी में डोपामिन हार्मोन्स की कमी हो जाता है और नाव कोशिका खराब हो जाती हो, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए एक एग्जाम्पल है, वो है सिंडोपा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे एंटी लाइपेमिक मेडिसिन। एंटी लाइपेमिक मेडिसिन क्या है? जैसे एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड लाइपेमिक मतलब कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एटरोवास्टाटिन, ठीक है, ये जो स्टैटिन आता है ना, स्टैटिन, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, डिक्रीज। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वजह से ये क्या करेगा? आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, कंट्रोल में लेके आ जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या देंगे हम? एंटी कोलेस्ट्रॉल और एंटी लाइपेमिक। ठीक है, ये क्या करेगा? रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। काम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम करना है, जिसमें आपको मिलता है लोवोस्टैटिन, फ्लूवोस्टैटिन, अट्रोवास्टाटिन। ठीक है, ये सारे जितने स्टैटिन हैं, आपको कभी भी अगर आपने स्टैटिन, ये जो प्रीफिक्स है ये आपको सुनाई दिया तो आप समझ जाइए स्टैटिन चालू है, यानी कि एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स चालू है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटी एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? जैसे आपको बहुत चिंता है, तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नींद नहीं आ रही है, एंटी एंजाइटी देंगे। उससे क्या होगा?
आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो ये क्या है, एंटी एंजाइटिक मेडिसिन। इसमें मेडिसिन विच रिड्यूसेस एंजाइटी विच ट्रीट्स एंजाइटी, यह दवाई चिंता या तनाव को ठीक करती है। दिस मेडिसिन क्या करेगा, ये ठीक कैसे करेगा, ये मेडिसिन क्या करेगा, सेरोटोनिन जो है इसका ऑब्जॉर्प्शन कम कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, द मेडिसिन ब्लॉक्स द सेरोटोनिन एब्जॉर्प्शन, यह दवाई सेरोटोनिन हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपको नींद आ जाएगी। इसमें लिखा है ड्यू टू दिस पेशेंट फील्स स्लीपी। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एग्जांपल बेंजोडिपिन्स। ठीक है, बेंजोडिपिन्स, डिपिन्स एम्लोडिपिन वो अलग है, वो एंटी हाइपरटेंसिव। यहाँ पे बेंजोडिपिन्स है, ये एंटी एंजाइटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी एंजाइना। एंजाइना क्या है, व्हाट इज एंजाइना, चेस्ट में पेन इज कॉल्ड एंजाइना। अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट पेन, इसको हम बोलेंगे एंजाइना। ठीक है, तो चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंजाइना। अब चेस्ट में पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको इवेल्युएट तो करना है। टिल देन आपको मेडिसिन तो देना पड़ेगा चेस्ट पेन कम करने के लिए। तो हम ये दवाई देंगे जिसमें हम एंटी एंजाइना में देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इन द मसल्स एंड रिलैक्स देम। कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देगा आपके हार्ट में और मसल को रिलैक्स रखेगा। ठीक है, ये दवाइयाँ कैल्शियम की गतिविधि को रोक देती है, जिससे मांसपेशियों का रिलैक्स हो जाता है। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन कार्डियक मसल क्या करेगा, उसके पास इनफ ऑक्सीजन रहेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो कम ऑक्सीजन में हार्ट आपका काम करता रहेगा। ठीक है, मांसपेशियों का रिलैक्सेशन से कार्डियक मास में ऑक्सीजन की आवश्यकता की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो वो है प्रोपेनालॉल। ठीक है, नेक्स्ट हिप्नोटिक ड्रग। अब हम लोग जो देखने जाएंगे वो नेक्स्ट है हिप्नोटिक मेडिसिन्स। ठीक है, हिप्नोटिक में क्या होगा, हिप्नोटिक मेडिसिन्स क्या ट्रीट करेंगे हम लोग उससे। हिप्नोटिक मेडिसिन से हम ट्रीट करेंगे जैसे पेशेंट को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, किसी को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, तो फिर ऐसे में हम हिप्नोटिक मेडिसिन्स जो कि नींद आने के लिए करते हैं, दवाई नींद न आने पर दी जाती है। ठीक है, जिसमें हम इटाजोलम यूज़ करते हैं। ठीक है, 0.5 mg, 0.25 या 1 मिलीग्राम, डिपेंड्स कंडीशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखने जाएंगे तो है एंटी स्पाज्मोडिक। स्पाज्मोडिक क्या है, जो स्पाज्म को रुका देगा। ठीक है, स्पाज्म यानी कि मरोड़ने के साथ जो दर्द होगा वो कहाँ होगा, बेसिकली मरोड़ने का दर्द जैसे तो पेट या इंटेस्टाइन में ही हो सकता है। तो ये एब्डोमिनल पेन में यूज़ होता है, जिसका नाम है हाइसोसेल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इट इज़ नोन एज एंटी मस्कुराइन मेडिसिन। ये एंटी मस्कुराइन मेडिसिन है, ये दवाई पर काम कर देती है। ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड रिलैक्सेस द मसल, कैल्शियम को अंदर जाने से रोक देता है और मसल को रिलैक्स रखता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस दवाई को कैल्शियम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है और जिससे मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती है। हाइसोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एब्डोमेन पेन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्या है, एंटी एंड एलर्जिक, जो दवाइयाँ एलर्जी के ऊपर रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो एंटीहिस्टामाइन द मेडिसिन इज यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अगर बॉडी में कोई एलर्जी है और उस सिम्टम्स को वो ट्रीट कर रहा है या रोक रहा है तो उसको हम लोग एंटीहिस्टामाइन करते हैं। ये क्या करेगा, ये दवाई एलर्जी के लक्षण को कम कर देने वाला किया जाता है, जिसमें क्या करता है, दिस मेडिसिन यूज टू ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। यानी कि अगर जो हिस्टामाइन है एलर्जी को कर रहे हैं बॉडी में, ये क्या करेगा, उसके एक्टिविटी को रोक देगा।
यह दवाइयाँ हिस्टामाइन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिससे एलर्जी जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट टैबलेट्स, ठीक है, जिसको हम CPM, एविल देते हैं ना, एविल, तो ये एंटी हिस्टामाइन है। फेक्सोफिनिडीन, तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये सब एंटी हिस्टामाइन से ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखने जाएंगे तो आज हमने देखा कि टोटल मेडिसिन्स कैसे डिवाइड की गई हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन है, एंटी स्पाज्मोडिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी पायरेटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी कार्डियक है। तो ओवरऑल सारे मेडिसिन्स को हमने कवर किया है आज, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ हद तक आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट ही देगा और आपके लिए यूज़ में आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सी दवाई क्यों खा रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल कौन से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके हार्ट को कौन सा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें एज ए जनरल नॉलेज हमें पता होगी तो हमारे आगे के फ्यूचर्स के लिए और हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कुछ पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये बेसिक जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाया है। टिल देन आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।